जिन और सौदागर अलिफ लैला की कहानी। यह कहानी है अलिफ लैला की, एक ऐसी दुनिया की जहां हकीकत सपनों से मिलती है और हर मोड़ पर अद्भुत घटनाएं इंसान की तकदीर बदल देती हैं। आज हम आपके लिए एक नई, रोमांचक और सीख से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी है जिन और सौदागर की, एक ऐसी दास्तान जो वादों की अहमियत, किस्मत की परीक्षा और ईश्वर की रहमत को बयान करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक अमीर सौदागर, जिसके काफिले में सोना, चांदी और कीमती रेशम भरा हुआ था, रेगिस्तान की लंबी यात्रा पर निकला। सूरज आसमान में जलते हुए आग के गोले की तरह चमक रहा था और गर्म हवा की लपटों में रेत के कण अंगारे की तरह महसूस हो रहे थे। दिन भर की यात्रा के बाद सौदागर को एक नखलिस्तान नजर आया। वहां ऊंचे खजूर के पेड़, एक छोटा सा साफ झरना और हरी भरी घास थी। सौदागर ने अपने ऊंट को बांधा, झरने के पास बैठा और अपने थैले से खजूरें निकालकर खाने लगा। मगर उसे क्या पता था कि उसका एक छोटा सा काम उसकी जिंदगी को खतरे में डाल देगा। जैसे ही उसने खजूर की गुठली जमीन पर फेंकी, अचानक जमीन के अंदर से गरजने की आवाज, रेत का तूफान उठता है। जिन गुस्से में गरजती आवाज, है इंसान, तूने मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं तुझे मार दूंगा। रेत के तूफान में से एक विशालकाय जिन प्रकट होता है। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही होती हैं, उसका कद आसमान को छू रहा होता है और उसकी आवाज गड़गड़ाती बिजली की तरह गूंजती है। सौदागर घबराई हुई आवाज, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ खजूर खा रहा था। जिन गुस्से से, तूने खजूर की गुठली फेंकी जो मेरे बेटे के सिर पर लगी और वो उसी पल मर गया, अब तू भी मरेगा। सौदागर आंसू बहाते हुए, हे जिन, मुझे 1 साल की मोहलत दे दो, मैं अपने बच्चों को अलविदा कहूंगा, अपने कर्ज चुका दूंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। जिन सोचते हुए, ठीक है, मगर अगर तू 1 साल बाद वापस नहीं आया तो मैं तेरे शहर को राख कर दूंगा। सौदागर अपने घर वापस आया। उसने अपने बच्चों को गले लगाया, अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसके दिल में डर बढ़ता गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब सौदागर को अपने वादे के मुताबिक मौत के मुंह में जाना था। उसने अपने परिवार को आखिरी बार गले लगाया और नखलिस्तान की ओर चल पड़ा। जिन गरजते हुए, तू लौट आया, क्या तू मरने के लिए तैयार है? सौदागर दृढ़ आवाज में, हाँ, मैं वादे के मुताबिक वापस आ गया हूं। लेकिन अचानक 3 बुजुर्ग आ जाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति, एक रुक जाओ हे जिन, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कहानी चौंका दे तो तुम्हें इस सौदागर को माफ करना होगा। एक एक करके तीनों बूढ़ों ने ऐसी कहानियां सुनाई जिन्होंने जिन को हैरान कर दिया। जिन गहरी सांस लेते हुए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी कहानियां इतनी अद्भुत हैं और ये सौदागर अपने वादे पर खरा उतरा, मैं इसे माफ करता हूँ। सौदागर खुशी के आंसू बहाते हुए, शुक्रिया, शुक्रिया है ईश्वर। इस तरह सौदागर की जान बच गई और उस दिन के बाद उसने कभी नखलिस्तान का रुख नहीं किया। मगर उसकी ये कहानी अलिफ लैला की अनमोल दास्तानों में हमेशा के लिए जिंदा रह गई। आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। यहाँ खुलते हैं वक्त के वो दरीचे जिनके पार तारीख अपनी कहानियां खुद सुनाती है। फातिहों की गूंजती तलवारें, मस्जिदों के छिपे राज और तहजीबों की मिट्टी में दफन हैरत अंगेज किस्से, सब कुछ एक जगह पर। यह है तारीख के दरीचे, जहां हर कहानी एक सबक है और हर लम्हा एक राज। तो आएं, हमारे साथ वक्त की लहरों पर सफर करें
और दरियाफत करें वो दास्तानें जो सदियों से आपका इंतजार कर रही हैं।